फाइनली मेरा बैग कंप्लीट हो चुका है। 4 दिन में जाके आज मेरा बैग कंप्लीट हुआ है, तो बने रहे इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखे। आई हूँ मैं कमरे में कॉम करने के लिए, क्योंकि काम करने के बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा ना कंघी कर लेती हूँ सर में। तो कंघी को फिर मेरे दिमाग में आया, अरे यार पूरा टाइम बचा हुआ है तो कंघी मैं बाद में कर लूँगी। तो बैग में ना बीच में पड़ा है, इसको ना कंप्लीट कर देती हूँ, वरना तो आज का दिन भी चला जाएगा। चौथा पांचवा दिन हो जाएगा बैग का। तो मैंने अपनी कंघी ना करके बैग की तैयारी करनी शुरू कर दी। बैग का सामान निकाला जो जो मेरे को चाहिए था, जैसे चैन, एक्स्ट्रा फैब्रिक, सीट, ये सब चाहिए था। तो मैं अब बैग का ना मेजर ले रही हूँ, कितना कितना आगे की सीट चाहिए, कितनी बेल्ट चाहिए। और साथ में मेरी बेटी यहाँ पे मेरे को इतना परेशान कर रही थी जिसकी कोई हद नहीं। उसको ना चौंक के लालच आता है कि मम्मा चौंक लेगी तो साथ में मैं भी एक चौंक ले लूँगी। और वो सीट पे आके बैठ चुकी थी, कहती है मैं नहीं मम्मा, मैं नहीं हटूंगी। मैंने उससे बोला हट जा हट जा, वो नहीं मानी। हार के मुझे ही पीछे होने पड़ा। और कहती कि मम्मा मैं इस रबड़ सीट पे ही मैं लिखूंगी। उसने भी उसके हाथ में ही चौंक दी। मैंने उसके चाचा से कहा भैया इसका बोर्ड ला कर दे दो, वो अपने बोर्ड पर कर लेगा। उसने तब भी अपने बोर्ड पे कुछ नहीं किया, उसने सीट पे ही किया। फिर मैंने ये बेल्ट के लिए, तो बैग में को ना मेरे को मैचिंग का बैग के साथ ही इसकी पट्टी ने, जो बेल्ट बोलेंगे उसका मैचिंग का ही, मैंने उसके साथ ही ये पट्टी काटी यहाँ पे। तो ना किसी बहाने से मैंने उसको यहाँ से भेज दिया। जा अम्मा कुछ ले रही है, खा रही है, इस तरह से मैंने उसको बहाना दिया, उसको भेज दिया। फिर मैंने आराम से अपना काम किया। बैग के निशान लगाए कि बेल्ट किस जगह लगाना है और कितना मेरे को मेजर लेना है। करने के बाद फिर मैं आ चुकी हूँ मशीन पे। उसको भेजने के बाद मैं अपना कर रही हूँ काम। जो कपड़ा था, शीट थी, उनको मैं जॉइंट कर रही हूँ। मतलब खाना बना के, खाना सबको खिला के, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं मशीन में बैठी हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो धूप की तो आज बहुत अच्छी थी, धूप की का मैंने आनंद भी लिया, साथ में काम भी करती रही। देखो फिर से ये आ गई है और मेरी ये इस पे हाथ लगाती रहेगी, करती रहेगी परेशानी। तो बच्चे के साथ इसलिए मेरा काम नहीं हो पाता है। कितना भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्टिचिंग कर लूँ, नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई एक तरफ बच्चा ना परेशान लगा ही रहता है ना जब मशीन पर, तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मैं फिर चैन लगा रही हूँ, पट्टी में जॉइन कर रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि मैं ना बाहर की तरफ बैठी थी तो कैमरा सेट नहीं हो पा रहा था, तो कैमरे को मैंने एडजस्ट इस तरह से ही किया है इसके ऊपर। धूप भी ले रही थी और मुझे बाहर कपड़े सूखे हुए थे, तो मुझे कपड़ों में भी ध्यान देना था कि बंदर ना आ जाए। जब कोई अकेला घर में रह जाता है तब बंदर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने बातों बातों में ना, फिर मैंने देखो यहाँ पर ये दोनों तरफ की चैन की ना बीच में सेंटर में जोड़ लिया है। और मैं अब बैग में वो चैन का पोर्शन जोड़ रही हूँ। जोड़ने के बाद मैं अब यहाँ ना बैग कंप्लीट कर रही हूँ, कि अब वो लास्ट की पट्टी है वो मेरे को जोड़ना है। फिनिशिंग में करती रहूँगी जब बाद में। तो बैग कंप्लीट करना तो करना ही था, लेकिन जब बार बार मशीन धागा तोड़ती है वो सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। यहाँ पे मेरा बैग हो चुका है और मेरे को लगा कि बाहर कोई है, तो मैंने बाहर जाके देखा तो बंदर जी आ चुके हैं। दवाई ले गया। बंदर ले चुका है नव्या की दवाई ले गया है ये बंदर। कपड़े ले जाता, दवा के लिए फिर भागो। कहाँ पे जाना पड़ता है मुझे बंदरों की वजह से। कोई कदम नहीं सर पे ना बैठा हूँ। ओहो, है नहीं है तो कहाँ चले गए बंदर। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थ्रेड था ना उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, फिर क्योंकि वो हाथों में लग जाते हैं तो फिर
रबड़ खींचने का डर रहता है। तो बैग कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग मैं बाद में कर लूंगी। तो मैं कंप्लीट बैग को दिखा देती हूँ आपको कि कैसे लगा है बनके। मेहनत लग जाती है ये बैग बनाओ। आप देखो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है इस वक्त। छोड़ो, अपने बैग पे फोकस करो। बैग अच्छा होना चाहिए, और दूसरा हम किसी को गिफ्ट करते हैं ये बैग बना के, तो वो खुश होना चाहिए। अपने आप को किसने देखा। काफी अच्छा बैग लग रहा है ये मुझको देखने में। आपको पता नहीं किस तरह अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा बैग ये। भाई मेहनत की है तो मुझे तो अच्छा ही लगा है। थोड़ी सी छोटी तारीफ भी कर दिया कर तो अच्छा लगता है कमेंट में। मानती हूँ मैं एक दो वर्ड गलत बोल देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए मेरे वर्डों के साथ। मेरे वर्ड सेंटेंस कुछ सही नहीं होते, गलत बोल जाते हैं, निकल जाते हैं मुझसे। थोड़ी सी फिनिशिंग है वो बाद में हो जाएगी। शो लुक, कैसे लगा मेरा बैग? वाओ, मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने इस बैग के लिए इतना अच्छा बैग बना दूंगी मैं। तो भाई कैसे लगा मेरे बैग? अब मैंने बैग तो बना लिया है, अब चलते हैं रूम को साफ करने के लिए। जो मैंने रूम कटिंग वटिंग की है वो फैला पड़ा है पूरा रूम, उसको क्लियर कर देते हैं। आएगी बेटी, फिर बेटी को दूध पिलाना है, दूध पिलाकर सुलाना है, क्योंकि यहाँ के करीब 1:30 बज चुका है। अब सुबह की उठ चुकी हूँ मैं, सुबह की 6 बजे और 1:30 बज चुका है। नॉन स्टॉप लगी हुई है, अभी तक कोई खाना नहीं है। सुबह का थोड़ा नाश्ता किया था। बैग को मैं तहस नहस कर दिया। इसकी वीडियो बनाऊंगी पूरा अच्छा सा। और एक, अगर आपको बैग की कटिंग पूछना हो या बैग पूछना हो कि हमें कोई बैग की कटिंग शेयर कीजिए, तो आप मेरे को बोलो, तो मैं आपके साथ पक्का आपके साथ वो वीडियो शेयर, आप सिर्फ स्पेशल बैग की कटिंग ही आपके साथ शेयर करूंगी। और बैग की मेरे पास ट्रॉली बैग भी आता है, और स्टोरेज बैग भी आता है, और ये वाला बैग भी आता है, पिट्टू बैग भी आता है। काफी सारे बैग की वैरायटी आती है। मुझे यहाँ पे भी नहीं पता, दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं आपको शो जरूर कराऊंगी। फोटोज हैं, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी इस बैगों की, जितने मैंने अब तक बनाए हैं और गिफ्ट किए हैं। कुछ मैंने गिफ्ट कर चुकी हूँ, कुछ के फोटो मैंने लिए हैं, कुछ के नहीं, तो मैं आपको शेयर जरूर करूंगी। यहाँ पे मैं ना बैग पे ना ये यहाँ पे ब्लैंकेट रखा था, तो इतने बड़े ब्लैंकेट को मैं रख के देख रही थी कि कैसा बैग लगेगा ये अगर मैं मार्केट लेके जाती हूँ, या फिर कैसे भी लोगों को मैं किस तरह से जलाना चाहती हूँ। तो मैं हम यहाँ पे मैं वो ट्राई कर रही हूँ। बैग को मैंने अपने शोल्डर पर लेके मटक मटक के चली और लोगों को दिखाने की कोशिश की, हाय मेरा बैग देखो, देखो जी मेरा बैग देखो कैसा लग रहा है। थोड़ा सा मजाक किया मैंने आपके साथ, ऐसे कुछ नहीं है। एक्चुअली ये बैग मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया है, उन्होंने मुझे कब से रिक्वेस्ट कर रही थी इस बैग के लिए, तो मैंने बना दिया, टाइम था तो। उसके बाद मैं पूरे रूम को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि बैग बनाते हैं ना तो पूरे उसके थोड़े एक कतरन है, और मशीन इधर उधर रखी रहती है, रील इधर उधर चली जाती है। तो वही सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर रही हूँ। और कोई मतलब कोई बाई चांस हमारे मेरे पीछे आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, तो ऐसा रूम ना फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। अपना काम किया तो हम अपने रूम को भी अच्छे से साफ सुथरा करके रखना चाहिए। तो मैंने वही झाड़ू लगा के और पूरा सामान इकट्ठा करके रख दिया। और बाहर ना तार पे कपड़े सूख चुके थे, तो साथ के साथ मैंने ये कपड़े उतार के भी अंदर रख दिए। बंदर का पता नहीं किधर से आके धप्पा बोल जाए और कोई अब कुछ ना कुछ ले जाए। पहले तो दवाई ले गए मेरी बेटी की, अब ये कुछ कपड़े ना ले जाए। तो मैं वही कपड़े सूख चुके हैं, क्योंकि 2 दिन के हैं ना, एक तो थर्सडे के और दूसरे आज के। तो इन्हीं कपड़ों को मैं अंदर रख के आ रही हूँ, और साथ में मैंने मशीन लगाई है।
और पानी भरा है, तो पानी भरने के बाद फिर मैं पानी चला दिया बाल्टी में, क्योंकि धूप जो अच्छी निकल रही थी। तो मैंने सोचा अपनी बेटी को साथ ही साथ नहला के सुला दूंगी उसको। सुबह से मेरा कोई इरादा नहीं था बेटी को नहलाने का, लेकिन मैंने धूप को देखते हुए मैंने बेटी को नहलाने का ही विचार बना लिया अपना। और साथ में मैं यहाँ लगा रही हूँ मशीन। लाइट आ चुकी है, मशीन लग जाएगी। और फिर मैं यहाँ जो आंगन था ना तो गंदा हो चुका है, तो जो कपड़े थे स्टैंड में, वो मैं कपड़े तो अंदर रखे, स्टैंड को भी मैं फोल्ड करके अंदर रखे आई। और चूल्हे में थी ये आँच, तो चूल्हे इस वजह से मैं राख नहीं निकाल पाए, जो भी था जिसमें मैं राख करती हूँ ना वो नीचे जा चुका था। तो इस वजह से ही मैंने राख को चूल्हे के अंदर करके तवा लगा दिया है। और यहाँ पे हमारे देवर जी मतलब कि भैंसों का ना चारा काट रहे हैं, ये गड़ा सा चल रहा है। और फिर उसके बाद मैं बेटी को ना नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। रूम में ना धूप आती है, तो मैं एक कारपेटर बिछा लेती हूँ और इस पर ना कपड़े डाल के जा रही हूँ, क्योंकि तो कपड़ों पर धूप लग जाएगी। और फिर मैं इसके लिए ऑयल लेके आई हूँ, टावा लेके आई हूँ। तो यहाँ पर नहला के बिठा देती हूँ उसको, धूप अच्छे से लग जाती है। और नहा के आ चुकी है, इसको मैं यहाँ कपड़े पहना रही हूँ। कपड़े पहनाने में बड़ा आनाकानी करती है, मम्मा जी मैं खुद कर लूँगी, मम्मा जी मैं खुद कर लूँगी। उसकी ना पूरी बॉडी पे मैंने कोकोनट ऑयल की मसाज की थी, और हेड मसाज भी मैंने उसको अच्छे से की। कि 2 दिन में नहाई है ना, तो 2 दिन में सर्दी थी, तो आज तीसरे दिन मेरे को मौका लगा तो मैंने नहला दिया। अब तक तो मेरे को नहीं पता मैं इसे नहलाऊंगी नहीं नहलाऊंगी सुबह तक, लेकिन मेरे को धूप देखी तो मैंने इसको नहला दिया। और साथ में ये कारपेट उठा दिया, ये अपने दूध लेकर, ये अपने जो बॉटल थी ना ऑयल की वो लेकर चली गई रूम में। और मैं रूम में आ चुकी हूँ। उसको टाइम ना 2-2:30 बजे का हो चुका था यहाँ पे, तो 2:30 तो बज ही गए थे। तो मैं इसको नहला के ना दूध पिलाने की कोशिश कर रही, तो रूम में आके लेट गई, आनाकानी कर रही दूध पीने के लिए। तो मैंने उसे गोद में ली, मेरे साथ मस्ती करने लगी कुछ देर। फिर मैंने बोला बेटा आप गुड गर्ल हो, बैड गर्ल हो, देखो सब आपको देख रहे हैं, आप कब लोग में आ रहे हो आप। मैंने उसको समझाया, उसने दूध पिया और वो सो गई। मैं भी सो गई थी कुछ देर के लिए। हमारे यहाँ पे ना ढोल बज रहा है, पता नहीं कोई चाक पूजन है, कोई नेता वेता आया है, वही देख रही हूँ, विंडो में से देख रही हूँ। यहाँ से ताल नहीं बनी, आगे जाके देखती हूँ। गोयम ने कहा कि क्या है, समझ ही नहीं आया कि किस चीज के ढोल बज रहे हैं। आले वाला पास आ गए ढोल वाले, वो कतई पास आ ले। तो शादी में ना बहुत सुंदर सुंदर लड़की आ रही है, ये चाक पूजन है, पता नहीं क्या है यहाँ पे। इतना बड़ा कैमरा लिया हुआ है, ऐसे कैमरे की मेरी इच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई मैंने दिखाया आपको अपने यहाँ का कुआं पूजन, जो जा रही थी, जो हम किसी को नहीं जानते। थोड़ा सा उसका एंजॉयमेंट मैंने भी किया अपना टाइम को ना देखते हुए। तो अब चलते हैं चाय की तरफ, चाय बनानी, दादाजी गुस्सा कर देंगे। चाय चाय यहाँ बना रही हूँ मैं चाय। तो पहले ना दादाजी पीते हैं तेज़ मिट्टी की, पहले मैंने दादाजी की ना बना के अपनी सासू माँ की चाय बनाई है, वो फीकी चाय पीती है, और मैं एक साथ सबकी चाय बना देती हूँ। क्योंकि दूध इतना होता नहीं है, अलग अलग चाय बनती है, दूध ज़्यादा जाता है। तो मैं पहले करती हूँ अपनी सासू माँ की फीकी चाय निकाल देती हूँ, कम पत्ती की फीकी चाय। फिर मेरे दादाजी मीठा तेज़ पीते हैं, तो उनकी थोड़ा चीनी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ। और मैं शाम की चाय नहीं पीती, मैं अवॉइड करती हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरे दादाजी और मेरी सासू माँ ही चाय पीते हैं, मैं चाय नहीं। दादाजी
पास चाय चाहिए। हाँ जी, इंजीनियर साहब को देख लीजिए, अपने ऐसे इंजीनियर साहब नहीं देखे होंगे। देख रहे हो ये सब जो किया हुआ है, ये बंदर ने यहाँ पर बैठ के बंदर ने खाए हैं और नीचे गिरे हैं। जब मैं दोपहर रूम में गई थी तो ये बोतल नहीं थी, ये डंडा यहाँ पे नहीं था, मैं सारा साफ करके गई थी। अब बंदर ने सारा यहाँ पे इतना ये काम बढ़ा देते हैं बंदर। मैं कर रही हूँ अब शाम के खाने की तैयारी, रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो मैं आटा छान रही हूँ यहाँ पे। आटा मेरे यहाँ पे किचन में नीचे रख लेती हूँ। तो शाम का आटा ज़्यादा नहीं गूँथता, बस वो थोड़ा बहुत ही रहता है, शाम को सब हल्का फुल्का ही यहाँ पर खाते हैं। तो आटा गूँथ रही हूँ। तो आटा गूँथने के लिए, और तो आज ठंड थी तो ज़्यादातर मैंने थोड़ा ना गुनगुना पानी कर चुकी थी, और साथ में गुनगुना पानी करने के बाद में आटा यहाँ पे देखो गूँथ चुका है। और चाय के बर्तन अभी रखे हैं, वो भी मंजेंगे। तो आटा गूँथने के बाद मैं ऐसे ना प्लास्टिक के डोंगों में रख देती हूँ। उसमें क्या होता है, आटा को ना सर्दी नहीं लगती, वो टाइट नहीं होता, पपड़ाता नहीं है। और बर्तन में ना आटा गूँथने के बाद ना सबसे पहले मैं अपने परात ही मांज देती हूँ। परात और चकला बेलन मैं कभी सिंक पे नहीं रखती, उन्हें मैं पहले मांज के अलग रख देती हूँ। फिर मैं बना रही हूँ आज बैंगन का भरता। तो मैंने बैंगन को धो लिए हैं और साथ में कुकर को भी धो लिया था, नीचे रखा था, वैसे तो साफ़ था लेकिन पता नहीं चलता नहीं क्या होता है। और साइड में ना फिर नवे के लिए दूध मैंने गर्म कर रख दिया था। बैंगन का भरता बना रही हूँ, तो बैंगन को मैं काट काट के देख रही हूँ कि किसमें कीड़े तो नहीं है, तो इस वजह से देखना पड़ता है। तो आप नव्या, आपने वो लिया ना सब्जी? क्यों? पापा क्यों लेके आएंगे? आप भी तो ला सकते हो, आप बड़े हो गए हो। आप बोलते हो ना मैं बड़ा हो गया हूँ। पैसे दे हो। ओके, पैसे लेके आ रही हूँ मैं। कहाँ जा रहे हो आप? मार्केट जाओगे? क्या लाओगे मार्केट से? हाँ, चॉकलेट ले जाऊंगा। लो, पैसे हैं तो। चॉकलेट भी चाहिए? जो चिपक जाएगी जेब में। लो। गिर गए तो देखते रहना। चॉकलेट ये रख दो ना, आके रख देना फिर। ये रख दे अम्मा के पास, अम्मा के पास रख दो, चॉकलेट आके दे दूंगा मैं। जेब में चिपक जाएगी वो। आप ले लेना, ठीक है चॉकलेट। दो मैं निकाल लूँ, ये गंदी हो जाएगी नहीं पॉकेट में। आओ पोटी अम्मा के साथ के ले लेना। मेरी गोलगप्पे लेके आना। ये कैसे गिर गया? बंदर ने हमको बचा दिया होगा। यहाँ मैं अपने देवर के लिए अमरूद काट के उन्हें देना है। वो कहते हैं भाभी मेरे को अमरूद दे दीजिए, तो मैं भैया को यहाँ पे अमरूद काट के दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ टमाटर प्याज नहीं, सिर्फ टमाटर हरी मिर्च को लेके चॉपिंग कर रही हूँ। तो अक्सर मैंने वीडियो में देखा है, लोगों को ब्लॉगों में देखा है कि वे चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम इतने बड़े लोग नहीं हैं जो चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर सकें। तो गांव में है तो हम हाथ से ही सारा काम कर लेते हैं। तो मैं ऐसे ही, आप कहोगे कि रफली काट लिया, क्योंकि फ्राई तो ये होने ही थे, तो मैं ऐसे ही मोटा मोटा काट लेती हूँ। साथ में मेरे ना बैंगन उबल चुके हैं, तो मैं इनका ये
ऊपर से जो लेयर्स है इन्हें उतार देती हूँ छिलका। और फिर इतने ठंडे हो जाएंगे, और फिर जब तक ठंडे होने में भी बहुत टाइम लगता है। अब आ चुकी है सब्जी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी टमाटर और प्याज का, ये घर में ख़त्म हो गए थे। और नव्या के चाचा भैया मतलब ये दूध निकालने की तैयारी हो रही थी, और ऊपर से ये नव्या से बात कर रहे थे, आप यहाँ देख सकते हैं। सब्जी आ चुकी है, तो मैं बस पहले ना जो मेन चीज़ है ना वही निकालूंगी, टमाटर और प्याज, इसके अलावा और बाद में मैं ये कल को सब्जी देखूंगी, क्योंकि मेरे को खाने के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। तो मैंने वही अपना गिना चुना सामान निकाला, और सारी सब्जी मैंने एक तरफ उठा कर रख दी, क्योंकि मैं कल देखूंगी, अब टाइम नहीं है। क्योंकि किचन में से मैं 9-10 बजे निकलती हूँ, तो कब मैंने उठा कर रखूँगी। तो मैंने प्याज मटर को तो निकाल के एक तरफ रख दिया, फिर मैंने टमाटर को धो दिया, और धो के मैं इनकी कर रही हूँ। इतने में कढ़ाई में ऑयल डाल देती हूँ, तेल पकेगा। तो इतने में प्याज तो मैंने पहले ही कटिंग करके रख ली थी, और उसके मैं साथ में टमाटर कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि बैंगन का भरता जब बनाते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो अपने अकॉर्डिंग देखती हूँ ना, मैं तो आधा किलो से ऊपर में टमाटर प्याज होते हैं जब बैंगन का भरता बनता है ये। और साथ में मैंने थोड़ी सी मटर भी निकाल कर रख ली थी, क्योंकि बैंगन के भरते में ना अगर तुम हल्का सा 2-4 मटर मटर डाल देते हो तो अच्छी लगती है, देखने में भी सब्जी अच्छी लगती है, और खाने में तो वो अपना अलग जवाब है ही है। तो टमाटर वो प्याज तो पक चुके हैं, तो मैंने टमाटर डाल दिया, साथ में उसके नमक। तो मैंने ढक देती हूँ, क्योंकि ढकने से ना जल्दी पक जाते हैं। और मैं बाहर जाके ना एक बार मैं पानी भर के आई हूँ, एक बार फिर मैं मशीन लगा के आई थी, एक बार दोपहर लगाई थी, फिर आज सर्दियों धूप निकली तो कपड़े जल्दी बच्चे। कपड़े गीले हो रहे हैं, ठंड लग जाएगी आपको। क्या लग गया? टीथ लग गई? कोई बात नहीं। पेन 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 जल्दी पेन। गर्म नहीं ठंडे हाथ होते हैं बेटा, गर्म नहीं। हाँ बेटा हमारी गई थी मार्केट से। अंकल जी ये कह रहे थे कि अंकल जी ये कह रहे थे नव्या क्यों नहीं कहना मानती हो, हमारे पास नव्या क्यों नहीं आती। तो जैकेट है बेटा ये। तो नव्या को मैं कपड़े पहना चुकी हूँ, क्योंकि नव्या ना कपड़े गीले कर चुकी थी, तो कपड़े बदले उसके मैंने। और यहाँ पे फिर मैंने बैंगन जो उबले हुई थी वो मैंने यहाँ डाल दिए, और मैं इसको ना चमच पलटे से ना ऐसे कट 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 इस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि जो थोड़े मोटे जो पीस हो जाते हैं ना वो ऐसे कट जाएंगे, वो पकने में भी और इजी हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी है, इतनी नहीं हुई है पर हाँ थोड़ा भी पकने में टाइम लगेगा। तो मैंने इसमें ना आधा नींबू भी डाला है। और सर्दियों में होते हैं ना, तो सर्दियों की जब सब्जी होती है वो पूरा लाजवाब होती है, क्योंकि उसमें हम अपने पास से नहीं नींबू भी मिल जाते हैं, मटर और हर धनिया मिलता है, तो सब्जी उससे और भी अच्छी बन जाती है। तो मेरे को तो खाने में तो टेस्टी लग रही है, आप बताओ कैसी बनी। मेरा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। ये थोड़ा सा धीमी आंच में पकेगा, तो धीमी आंच में पकेगा, कम से कम अभी भी ये 10-15 मिनट लेगा पकने में। तो मैं इसी ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब ना बेट ज्यादा परेशान कर रही है, उसको भी दूध पिलाना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर यह मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे से आगे शेयर कीजिए। और नव्या से बाय बाय।